भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे भगवान बृहस्पति देव व्रत की कथा। बृहस्पतिवार के व्रत की कथा को श्रवण करने मात्र से ही व्यक्ति का गुरु ग्रह मजबूत होता है। यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होगा तब वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं, भाग्योदय होता है और संतान से जुड़ी हुई यदि कोई समस्या है वह भी दूर होती है। यदि कारोबार या कैरियर से संबंधित कोई भी समस्या आपको आ रही है तो वह भी समाप्त होती है। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से मनुष्य को धन धान्य सुख संपदा की कभी भी कोई कमी नहीं होती है। भगवान बृहस्पति देव की कृपा जिस व्यक्ति पर भी हो जाती है उस व्यक्ति को विद्या प्राप्ति में कभी कोई कठिनाई नहीं आती है। आइए आज हम सुनेंगे भगवान बृहस्पति देव यानी कि बृहस्पतिवार व्रत की कथा। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। प्राचीन समय की बात है, एक बड़ा ही प्रतापी तथा दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता एवं पूजन किया करता था, परंतु उसकी रानी को यह सब बातें बिल्कुल ही अच्छी ना लगती थी। ना तो वह व्रत करती और ना ही किसी को एक दमड़ी भी दान में देती थी, और राजा से भी वह ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। उस समय घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा जब मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। कृपा कर आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सारा धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़े ही विचित्र हो। संतान और धन से भी कहीं कोई दुखी होता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ जिससे तुम्हारे दोनों लोक और परलोक सुधरें। परंतु साधु की इन बातों से रानी बिल्कुल ही खुश न हुई और उसने कहा, हे महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई भी आवश्यकता नहीं जिसे मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय व्यतीत हो जाए। साधु ने कहा, हे रानी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना तथा कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार से 7 बृहस्पतिवार करने से ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी को अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही यह करते हुए बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोले, हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं देश चोरी प्रदेश भीख बराबर है, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा सा कार्य भी नहीं कर सकता। यह कह करके राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेच करके अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ शेर बेजन मांग करके ले आ जिससे गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश सुनाया, लेकिन रानी की बहन ने कोई भी उत्तर ना दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तब वह अत्यधिक दुखी हुई और गुस्सा भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को तब सारी बात बतला दी। यह सुनते हुए रानी ने कहा, बुरे दिन में कोई भी सहारा नहीं होता है, अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी,
परंतु मैं उससे कुछ न बोली। इससे वह बहुत अधिक दुखी हुई होगी। कथा को सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, जब तुम्हारी दासी गई थी तब मैं भगवान बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। जब तक कथा समाप्त नहीं होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं। इसलिए जब दासी गई थी तब मैं कुछ नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे तो कोई बात छिपी नहीं है, हमारे घर अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भरभरा उठी। उसने दासियों समेत भूखा रहने की बात अपनी बहन को तब बताई। तब रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तुम्हारे घर में भी शायद अनाज रखा हो। यह सुनकर कि दासी घर के अंदर गई, जहाँ उसे एक घड़ा बेजर बड़ा मिल गया। तब उसे अत्यधिक हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम तो रोज ही व्रत किया करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए, ताकि हम भी इस व्रत को किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से भगवान बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा और उसकी बहन ने बताया, भगवान बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें, पीला भोजन करें और व्रत की कथा का श्रवण करें। ऐसा करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोरथों को पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि को बता करके रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि भगवान बृहस्पति देव का पूजन वह अवश्य ही करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तब उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जा कर के चना और गुड़ बीन कर ले आई तथा उसकी दाल से केले के जड़ और भगवान विष्णु का पूजन किया। लेकिन अब पीला भोजन कहाँ से आवे? दोनों बड़ी ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए भगवान बृहस्पति देव उन दोनों से प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वह 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, हे रानी, देखो, तुम पहले भी इस प्रकार का आलस्य करती थी, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन प्राप्त हुआ है तो फिर तुम्हें आलस्य आ रहा है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने इस धन को प्राप्त किया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाना चाहिए, मंदिर, पाठशाला बनवा करके ज्ञान प्रदान करना चाहिए, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए, अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो और इससे पितर भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मान करके रानी तब शुभ कार्यों को करने लगी, जिससे उनका यश चारों ओर फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। और उन्होंने श्रद्धापूर्वक भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना की, राजा जहाँ कहीं भी है वह शीघ्र ही घर वापस आ जाए। उधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेच करके अपने दुखी जीवन को बहुत ही कठिनता से व्यतीत कर रहा था। एक दिन दुखी होकर के अपनी पुरानी बातों को याद करके वह उदास हो गया और जंगल में ही वह रोने लगा। ठीक उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोली, हे लकहारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना करके उसने अपनी संपूर्ण व्यथा सुना दी।
महात्मा तो दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना आरंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल को लोटे में डाल करके केले का पूजन करो और फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तुम्हारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर के राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेच करके इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सको। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, फिर मेरे पास कोई साधन भी नहीं है जिससे मैं समाचार भी जान सकूं। मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझको तो यह भी मालूम नहीं है। तब साधु ने कहा, हे राजा, मन ही मन भगवान बृहस्पति देव के व्रत और पूजन का निश्चय करो। वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई न कोई राह बनाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर के शहर में जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन की प्राप्ति होगी, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और जो तुमने बृहस्पतिवार के व्रत की कथा के बारे में पूछा है, वह इस प्रकार से है। भगवान बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहा करती, ना तो स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन ही करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहा करते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या रूपी रत्न का जन्म हुआ। कन्या ज्यों ज्यों बड़ी होने लगी, वह भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। प्रातः काल वह स्नान करके भगवान विष्णु का सबसे पहले पूजा पाठ जप तप करती, फिर वह पाठशाला जाती। पूजा समाप्त करने के पश्चात जब वह पाठशाला जाती थी, तब अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में इन जौ को डालती जाती। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उनको बीन करके घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने की जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने पूजा सच्ची मन और भक्ति से की हो तो सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाते हुए पाठशाला चली गई और जब पाठशाला से लौटकर वह जौ बीन रही थी तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप और कार्य को देख करके वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर के वह भोजन तथा जल त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के द्वारा अन्न और जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ, तब वह अपने मंत्रियों के साथ पुत्र के पास गए और पुत्र से इसका कारण पूछा। तब पुत्र ने सारी बात बतला दी। राजा की आज्ञा अनुसार तब मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया और कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में पहले की बातें गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर के ब्राह्मण अपने पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने तब सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने तब बहुत सारा धन देकर के अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बतला दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता तब अपनी स्त्री को साथ लेकर के पुत्री के पास राजमहल पहुँचे। तब पुत्री ने अपनी माँ को कहा, हे माँ, तुम प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता इससे दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात न मानी।
वह प्रातःकाल उठ करके अपने पुत्री का बचा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत अधिक गुस्सा आया और उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से भगवान विष्णु का पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के पश्चात वह स्वर्ग को प्राप्त हुई और वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख को भोगते हुए स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट करके शहर में बेचने गया। उसे उस दिन अन्य दिनों से अधिक धन की प्राप्ति हुई। राजा ने चना गुड़ आदि ला करके भगवान बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तब वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण भगवान बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी थी कि सभी लोगों को मेरे यहाँ भोजन करने आना है। किसी के घर भी चूल्हा न जले। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसके अपने साथ महल में लिवा ले गए। जब राजा लकहारे को भोजन करा रहे थे तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी लकहारे ने चोरी किया है। उसी समय सैनिक को बुलवा करके उसको जेल खाने में डलवा दिया गया। लकहारा जेल में पड़ करके विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे इस दुख की प्राप्ति हुई है, और जंगल में मिले उस साधु को याद करने लगा। तत्काल ही भगवान बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने भगवान बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख की प्राप्ति हुई है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तो बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर होंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने इससे पूजा का सामान मंगवाया और इससे कथा कही, प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे छोड़ देना, वह निर्दोष है। प्रातः काल राजा जब उठा तो खूंटी पर हाथ टंगा हुआ देख करके लकहारे को बुला करके क्षमा मांगी तथा राजा की योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बावली और धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास भला इतना धन कहाँ से आया। उधर जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाए। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बतलाओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने कहा, यह सब धन हमें भगवान बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि अब वह रोजाना दिन में 3 बार कथा कहेंगे तथा रोज व्रत किया करेंगे। अब हर समय राजा की दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर के अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक करके राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ व्यक्ति बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। तब
राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तब राम राम करके वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे कथा सुनने का अनुनय किया, जिससे वह नहीं माना। तब राजा आगे की ओर चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ कर गिर पड़े और किसान के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। उसने जब यह हाल देखा अपने पुत्र का और बेटे ने सभी हाल तब बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा जब प्रातःकाल जगा तो यह देखने लगा कि यहाँ सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने तब अपनी बहन से पूछा, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने भोजन ना किया हो जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तब बहन बोली, हे भैया, यह देश ही ऐसा है। पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्यों को करते हैं। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार हुआ। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, जिसे वह तैयार हो गया। तब राजा ने जाकर भगवान बृहस्पति देव की कथा कही, जिसको सुनकर के वह लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। तब बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। इस पर राजा बोला, जब संतान ही नहीं जाएगी फिर तुम्हारे जाने से क्या होगा। राजा बिना कुछ कहे और बिना खाए पिए वहाँ से दुखी मन से अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपने नगर लौट करके रानी को सारी कथा बताई और फिर वह बिना भोजन आदि किए सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य ही देंगे। उसी रात्रि को भगवान बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह बात सुनकर बहुत अधिक खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। तब राजा बोले, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के तो रह सकती है, किंतु बिना बात कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तब तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने अच्छा कह दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर के अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उसे आने का उलाहना दिया और कहा, जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब तो नहीं आई और अब बिना बुलाए भागी भागी ही चली आई हो। तो राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनाता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और सदैव उसकी रक्षा करते हैं। जो संसार में भगवान बृहस्पति देव की पूजा सच्चे हृदय से करते हैं, सच्ची भावना से करते हैं, भगवान बृहस्पति देव उनकी सभी प्रकार से इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने भगवान बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं भगवान बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। अनजाने में भी भगवान बृहस्पति देव की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से सुख संपदा शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए भगवान बृहस्पति देव की पूजा करने के पश्चात सभी भक्तों को कथा सुनने के पश्चात प्रसाद लेकर के अपने घर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय।